अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लास्ट लेक्चर में मैट्रिसेस की जो कॉलम जिनको उर्दू में कहते हैं उनकी टाइप्स पे एग्जाम पे बात कर रहे थे। हमने 5 टाइप्स जो है डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में। आज हम मजीद टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो आज जिन टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे उनमें है डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स से। और डायगोनल मैट्रिक्स से स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में रिवाइज करवाने लगा हूं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या थी? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज एंड कॉलम्स की जो तादाद है वो बराबर हो, मतलब 2, 4, 3, 6 ये एक मैट्रिक्स देखी मैंने। इसमें गौर करें 2 ही रो हैं और 2 ही कॉलम है, तो तादाद बराबर होने की वजह से कहते हैं ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह एक और मैट्रिक्स 2 0 1 3 0 -1 6 -4 2, ये एक मैंने मैट्रिक्स ली। इसमें 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है, तो तादाद बराबर होने की वजह से ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में एक डायगोनल होता है, मतलब हमने अभी तक क्या पढ़ा हुआ है, नंबर्स की 2 तरह की लाइंस पढ़ी हुई हैं। एक में हमने नंबर्स की लाइन पढ़ी है रो और एक पढ़ी है कॉलम। एक तीसरी आप समझ लें क्या है, आप पहले नंबर से इसको समझना है, सिर्फ डिटेल में नहीं मैं जा रहा। पहले नंबर से आखिरी नंबर की तरफ जो लाइन है ना, नंबर्स को मिलाने वाली जो लाइन है, इस लाइन को कहा जाता है डायगोनल। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे स्टार्ट से एंड की तरफ एक लाइन ले लें, इस लाइन को कहेंगे ये है डायगोनल। ठीक है स्टूडेंट। और जो डायगोनल है, ये जो लाइन है, ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होती है। ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या किसी और टाइप की मैट्रिक्स होगी तो उसमें डायगोनल नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर स्टूडेंट। अब इस लाइन में जो नंबर आ रहे हैं, जैसे इस लाइन में कौन कौन सा नंबर आ रहा है डायगोनल लाइन में? 2 और 6। तो ये जो नंबर हैं 2 और 6, इनको हम कहेंगे कि ये नंबर जो है ये डायगोनल एंट्रीज हैं। इस मैट्रिक्स में डायगोनल में 2 और 6 आ रहा है, तो हम कहेंगे 2 और 6 जो है वो डायगोनल एंट्रीज हैं। इसी तरह अगर इस मैट्रिक्स में बात करें तो इस मैट्रिक्स के डायगोनल में 2, 0 और 2 ये 3 नंबर आ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि जो 3 नंबर हैं ये डायगोनल एंट्रीज हैं। ठीक है। अब बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल का वर्ड आपको अब समझ आ गया होगा, डायगोनल होता क्या है। ठीक है। ये जो लाइन है इसको डायगोनल कहते हैं। अब डायगोनल मैट्रिक्स पे आते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is non-zero and non-diagonal entries are zero। ठीक है स्टूडेंट। इसको आसान अल्फाज में समझाने के लिए डेफिनेशन आप लोगों ने याद कर लेनी है, समझाना मेरा काम है। अब यहाँ पे गौर करें, ये जो डायगोनल है इसके अंदर जो नंबर आ रहे हैं हम कहते हैं ये कौन सी एंट्रीज हैं? ये डायगोनल एंट्रीज है। और जो इस लाइन में नंबर नहीं आ रहे, जैसे 3 और 4, हम कहेंगे ये जो एंट्रीज हैं ये नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं। इसी तरह 2, 0 और 2 ये डायगोनल एंट्रीज हैं। इनके अलावा ये वाले 3 नंबर्स और ये वाले 3 नंबर्स, टोटल 6 नंबर जो है हम कहेंगे ये नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं। तो डायगोनल जो मैट्रिक्स है उसमें क्या है कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं, जो डायगोनल है हमारा, वो नॉन जीरो होना चाहिए। एक बात याद रख लें, अगर मैं कहूंगा ना कि डायगोनल 0 है, इसका मतलब डायगोनल में आने वाले सब नंबर 0 हैं। ठीक है। और जब कहूंगा कि डायगोनल 0 नहीं है, इसका मतलब डायगोनल में आने वाले सब नंबर 0 नहीं है। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन है कि डायगोनल 0 नहीं होना चाहिए और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे गौर करें, जो डायगोनल है हमारा वो 0 नहीं है। ठीक है। क्योंकि इसमें आने वाले सब नंबर 0 नहीं है और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या है? 0 है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। इसी तरह इसमें बात करें तो 6 और 0 ये हमारा डायगोनल है और ये डायगोनल 0 नहीं है। 0 होने का मतलब होता है कि सब नंबर 0 हो, तो इस डायगोनल में आने वाले सब नंबर 0 नहीं है। इसका मतलब ये जो डायगोनल है ये नॉन जीरो है और इसके अलावा जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो 0 है। इसका मतलब ये भी क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। 2 कंडीशनें हैं, डायगोनल 0 नहीं होना चाहिए और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी गौर करें, जो हमारा डायगोनल है ये 0 नहीं है, लेकिन नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या है? 0 है।
इसे ये भी डायगोनल मैट्रिक्स की एग्जांपल है। इसी तरह 3/3 पे आ जाए, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए